नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में उठापटक लगातार जारी है और अभी तक कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष का ऐलान भी नहीं किया है। दिल्ली में एक बड़ी बैठक होती है और अनुमान ये लगा जाता है कि कांग्रेस पार्टी इस बैठक में कोई न कोई हल अवश्य निकालेगी। विधायकों की नाराजगी हो या नेता प्रतिपक्ष का पद हो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा अवश्य होगी। लेकिन इस बैठक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बैठक में एक रूपरेखा तैयार की गई, वो भी संविधान बचाओ को लेकर। किस तरीके से संविधान बता सकते हैं, किस तरीके से राहुल सोनिया गांधी को हम बता सकते हैं, किस तरीके से हमें प्रोटेस्ट करना है। तो चलिए इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, एक बयान था, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि नेता प्रतिपक्ष अगर नहीं बनता है तो क्या होगा। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकार अब सोच में पड़ गई है, क्योंकि कई कमेटियां ऐसी होती हैं जिसमें नेता प्रतिपक्ष को शामिल किया जाता है और उसके बाद वो भर्तियां जो है, वो काम जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ता है। सूचना का अधिकार है, उसमें कई भर्तियां कई पद जो हैं वो रिक्त पड़े हैं और 7200 से अधिक शिकायतें जो है लंबित पड़ी हैं और उसमें आवश्यकता है कि यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी। और अब सरकार सोच रही है कि या तो हम कोर्ट में जाएं या फिर वो जो सरकार के जो वकील है उनसे राय मशवरा कर रहे हैं कि आखिरकार अब कदम क्या उठाया जाए। तो अब आखिरकार 7 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, अभी भी कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है, क्या विचार कर रही है? हमने बहुत पहले एक वीडियो डाली थी और उस वीडियो में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि कांग्रेस की जिम्मेवारी प्रदेश की जनता ने एक ही दी है कि आप विपक्ष में बैठोगे और विपक्ष में बैठोगे तो अपना एक नेता चुनना पड़ता है प्रोटोकॉल के तहत और संविधान के तहत। और मुझे लगता है कि इस चीज का फैसला भी कहीं न कहीं भाजपा ही करेगी कि कांग्रेस का विपक्ष का नेता कौन हो। तो उसी प्रकार की गंभीर स्थिति आज बनने जा रही है कि जिस प्रकार से एक स्टेट की आप चर्चा कर रहे थे कि वहां सुप्रीम कोर्ट में जाकर के झारखंड के अंदर जो रूलिंग पार्टी थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई और वहां से उन्होंने कहा जी विपक्ष का नेता होना चाहिए, हमारी कमेटियां जो है वो पेंडिंग है, तो हम सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। और उनको समय दिया गया, 2 हफ्ते का समय दिया गया, 2 हफ्ते के अंदर अपना विपक्ष का नेता चुन करके दो। और वही स्थिति आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भी आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, वो अपने जो राजनीति के चाणक्य हैं उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं कि अब किस प्रक्रिया के तहत विपक्ष का नेता चुना जाए ताकि किसी भी प्रकार के रुकावट इस प्रकार के फैसलों के अंदर ना आए। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए और वहां से कोई आदेश पारित हो तो बने। लेकिन कांग्रेस पार्टी से कोई पूछने वाला हो कि 7 महीने का समय बीत चुका है, आपने दिल्ली के अंदर मीटिंग बुलाई, 37 में से आपके 34 विधायक वहां मौजूद होते हैं और 34 के 34 भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समर्थक हैं। भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बना दिया जाए या उनके किसी आदमी को बना दिया जाए, लेकिन ये फैसला तो आज नहीं तो कल कांग्रेस को लेना पड़ेगा। फजियत होने के बाद फैसला करोगे या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद फैसला करोगे। आज हरियाणा प्रदेश का हर वोटर ये प्रश्न पूछ रहा है, कहीं भी चर्चा होती है कि कांग्रेस तो अपना विपक्ष का नेता भी नहीं बना पाई। और इस मुद्दे को कांग्रेस के विधायकों ने जब बीके हरिप्रसाद जी हरियाणा के दौरे पर आए थे तो तकरीबन विधायकों ने यह आवाज उठाई थी कि जी सेशन से पहले जो विधानसभा का पिछला सत्र था कि उस सत्र से पहले हमारा विपक्ष का नेता का चयन हो जाना चाहिए। तो हाईकमान ने उस चीज को भी, विधायकों की मांग को भी अनसुना किया। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक पीछे जाने वाली बात है, आगे कदम बढ़ाने वाली ये बात नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट का दबाव आएगा तब भी ये फैसला कहीं न कहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कांग्रेस के विधायक लगातार उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं, यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी पक्ष में लगातार वो बयान दे रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। उस बैठक में अनुमान ये लगाया जा रहा था कि इस विषय पर चर्चा अवश्य होगी कि अनुशासन में रहें या विधायकों के खिलाफ कांग्रेस कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इस बैठक में इस तरह का कोई विषय नहीं रखा गया। तो क्या कांग्रेस पार्टी ये आश्वस्त है कि अगर हमारा कोई विधायक जाए तो जा सकता है या रहना चाहे तो रह सकता है? देखो, एक समस्या हमारी है, जिस प्रकार से पिछली सरकार के अंदर कुछ जेजेपी के विधायक नाराज थे, लेकिन वो चाह करके भी पार्टी नहीं छोड़ पाई। अगर पार्टी से वो खुद रिजाइन करेंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। और पार्टी उनको निकालेगी नहीं। वो तो चाहते हैं कि पार्टी हमें निकाल दे और 6 महीने के बाद आप किसी भी पार्टी के ज्वाइन कर जाओ या दूसरी पार्टी के मंचों पर जाना शुरू कर दो। तो इस प्रकार की स्थिति है कि कांग्रेस को ये पता है कि कोई विधायक अपना इस्तीफा दे करके तो जाने वाला है नहीं। इतना है कि जब समय नजदीक आएगा, आगामी चुनाव का भी 4 साढ़े 4 साल का समय पड़ा है लोकसभा के चुनाव में, ये भागम भाग, ये उठापटक
कहीं कहीं तब ज्यादा होती है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के जो कई विधायक हैं जो भूरी भूरी प्रशंसा नायब सिंह सैनी जी की करते नजर आ रहे हैं, तो उनके मन में भाजपा के प्रति कई सॉफ्ट कॉर्नर तो है। डॉक्टर साहब, क्या क्या ऐसा नहीं लग रहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अब आकर कहीं ना कहीं फंस गए हैं, क्योंकि ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना वो पीछे जा पा रहे हैं, क्योंकि ना तो वो विपक्ष का नेता बन पा रहे हैं और ना ही जो है विधायक जो है उनको एकजुट कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गीता भुक्कल लीजिए आप, या फिर कुरुक्षेत्र से जो विधायक है अरोड़ा जी वो लीजिए, तो जो कई विधायक का ध्यान लीजिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपने अंदर इच्छा पाले हुए हैं कि हम भी जो है विपक्षी नेता बने। देखिए, जो आदमी राजनीति में आ गया ना, उसके मन में एक जिज्ञासा जरूर होती है। गांव का जब आदमी सरपंच बनता है या जिला पार्षद बनता है, तो उसके मन में एक लहर जो है उमंग तैरती है कि मैं विधायक का चुनाव लड़ूं, मैं विधायक बनूं। विधायक आदमी बन जाता है तो इच्छा जागृत होती है कि मैं मंत्री बनूं, और जब मंत्री बन जाता है तो फिर एक मुख्यमंत्री का सपना हर एक का होता है जो राजनीति करता है। तो वो सपने तो कांग्रेस पार्टी के अंदर कई नेता पाड़े हुए हैं। लेकिन कहीं कहीं जहां तक विपक्ष के नेता की बात और कांग्रेस की लीडरशिप की बात और नेतृत्व की बात है, तो भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस के अंदर आज सबसे मजबूत स्थिति में हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं, क्योंकि 37 में से 34 विधायक उनका नाम लेने वाले और फिर भी नहीं बन पा रहे हैं। समस्या ये है कि मेजोरिटी में विधायक उनका नाम लेने वाले, उनका साथ देने वाले पीछे से चाहे वो किसी प्रकार की राजनीति करते हो, लेकिन रिटर्न में तो हाईकमान को वो संदेश दे ही चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी उनका विपक्ष का नेता ना बनना, तो कहीं न कहीं ये लगता है कि ऊपरी हाईकमान जो दिल्ली के अंदर जो सर्वोच्च लीडरशिप बैठी है कांग्रेस पार्टी की, कि कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा से वो संतुष्ट नहीं है, वो खुश नहीं है। तो बात वहां से बिगड़ी हुई है, बात हरियाणा प्रदेश के विधायकों से नहीं बिगड़ी हुई, बात हाईकमान से बिगड़ी हुई है। जिस दिन वहां तालमेल अच्छा हो जाएगा, हो सकता है उस दिन विपक्ष के नेता का चयन भी हो जाए और वो नाम भूपेंद्र हुड्डा जी का भी आ जाए या किसी और का भी आ जाए। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया गया था, पहले अध्यक्ष बनाया गया, पार्टी का नेता प्रतिपक्ष हैं वो, कि कहा यह जा रहा था कि राहुल गांधी एक मजबूत नेता है, लेकिन अब राहुल गांधी कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हरियाणा को लेकर, तो क्या ये मान ले कि अभी भी राहुल गांधी बचपना है, या जो फैसले लेने चाहिए उन्हें वो फैसले नहीं ले पा रहे? देखिए, बचपना आज नहीं हम कह सकते कि राहुल गांधी जी ने पिछला पार्लियामेंट का चुनाव आप देखोगे तो उससे जस्ट पहले बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की। भारत जोड़ो यात्रा के तहत पूरा भारत भ्रमण उन्होंने किया और उसकी एक पॉजिटिव छवि उभर करके आई, और उसी का जो परिणाम था कि कांग्रेस आज 100 सीटों पर पहुंची। और जो दूसरे जो घटक दल थे उनका भी कहीं न कहीं उन्होंने भरोसा जीतने का काम किया था। जैसे पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी को 1 सीट हरियाणा प्रदेश से दी गई थी, लेकिन विधानसभा में वो पटड़ी ना बैठ पाई, चाहे वो लोकल लीडर्स की वजह से नहीं बैठ पाई। जब परिणाम आए तो कहीं कहीं राहुल गांधी जी ने भी ये दोषारोपण प्रदेश लीडरशिप के ऊपर ही किया कि अगर आप हमारी बात मान लेते। राहुल जी ने तो कहा था कि आम आदमी पार्टी से आप समझौता क्यों नहीं करते, लेकिन उनको इस प्रकार के चश्मे लगा दिए गए कि जी हम तो थंपिंग मेजोरिटी के अंदर चुनाव जीत रहे हैं, अकेले की पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्यों आप सीट शेयर कर रहे हो। और उसका परिणाम ये निकला कि कांग्रेस सत्ता से बाहर तीसरी बार भी हरियाणा के अंदर रहेगी। तो परिपक्व नेता के रूप में धीरे धीरे राहुल गांधी जी ने अपनी इमेज को सुधारा है। जिस प्रकार से किसी भी वर्ग के लोगों से कहीं भी जाकर के मिल लेना, चाहे वो पीछे कुलियों से उनकी मुलाकात हुई या किसी और से हुई, कभी ड्राइवरों से मुलाकात हुई, तो एक अपनी इमेज को सुधारा उन्होंने जरूर है, इसमें नो डाउट। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं तस्वीर पूरी तरीके से साफ होती हुई अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि कई भर्तियां जो हैं वो अटकी हुई हैं नेता प्रतिपक्ष का न होने की वजह से। हालांकि सरकार अब विचार जरूर कर रही है, विमर्श कर रही है कि आखिरकार क्या कोर्ट में जाया जाए, या कोई ऐसा रास्ता है जिसके जरिए अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं है उसके बावजूद भी काम चल सकता हो। रेड्डी साहब, हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।